नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी अगली कहानी में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाइए। तो चलते हैं कहानी की तरफ। सिर कटा भूत। मयांक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयांक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयांक को अचानक एक आवाज सुनाई दी। रुक जाओ। मयांक को आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयांक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। मयांक को फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयांक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयांक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वे हीरा अपने हाथ में ले लिया। हीरे की चमक देखकर मयांक की खुशी का पार न रहा। लेकिन मयांक को कहाँ पता था ये कोई साधारण हीरा है या नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयांक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयांक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो जमीन पे गिर पड़ा। क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वे सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो।
मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वे सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मायांक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मायांक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोद का काम शुरू करो। मायांक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मायांक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? तब उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मायांक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहां उसने एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून लेके आओ। मायांक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। उस कटे सर ने कहा, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। तब मायांक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला,
ये खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर मायांक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। ये सब देखकर मायांक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मायांक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मायांक अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मायांक को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मायांक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मायांक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मायांक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरीज को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी जैसे ही नई स्टोरी आई तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आए। हम आते रहेंगे नई नई कहानियों के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी